नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सबको भी दबा दें ताकि टाइम लेते रहें। और आज मैं आपको MA फाइनल का पेपर 7 का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। भारत में समाजशास्त्र के विकास में लखनऊ संप्रदाय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ लखनऊ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। भारत के समाजशास्त्र के विकास में बहुत से संप्रदाय का योगदान है। इसमें से लखनऊ संप्रदाय का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र शिक्षण और अनुसंधान की दृष्टि से इसे दूसरा प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के साथ दो प्रमुख नाम जुड़े हैं, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी और प्रोफेसर DP मुखर्जी। इस विभाग को पहले अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का लखनऊ संप्रदाय कहा जाता था और इसमें पहले मानव शास्त्र विभाग भी सम्मिलित था और इस विषय को प्रोफेसर DN मजूमदार पढ़ाते थे। बाद में ये संप्रदाय 3 विभागों में विभाजित हो गया, अर्थशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग तथा मानव शास्त्र विभाग। प्रोफेसर राधा कमल जो मुखर्जी है, उन्होंने समाजशास्त्र के पश्चिम बौद्धिक वातावरण का भारतीय स्वभाव से समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राधा कृष्ण मुखर्जी के अनुसार राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञानों में 3 उपागमों के पथ प्रदर्शक का कार्य किया, जिनके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। ये 3 जो उपागम है वो है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को एक विशेषीकरण समझा, न कि एक विषय। दूसरा है, नियोजन के लिए संस्थागत उपागम को प्रस्तुत किया, जिसे केवल अर्थशास्त्रियों का विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए, अपितु सामाजिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तीसरा है, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक यथार्थता को समझने हेतु एकात्मक विषय या अंतर विषय, जिसे हम अंत्यशास्त्रीय दृष्टिकोण के स्थान पर पराविषयक या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया गया तथा सामाजिक विज्ञानों शब्द को सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए इसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित माना। तो ये 3 प्रमुख उपागम हैं जिनके पथ प्रदर्शक के रूप में राधा कमल मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लखनऊ संप्रदाय ने समाज के महाविज्ञान के साथ साथ समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता पर बल देकर समाजशास्त्र को एक नवीन रूप प्रदान किया। मुखर्जी ने इस बात पर बल दिया कि समाज का एक सही सामान्य सिद्धांत सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के संबंध में सभी सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त सिद्धांतों, नियमों तथा व्याख्याओं का संग्रह है। और वो ये कहते हैं कि ये समग्र रूप से संबंधित है, एकीकृत व सम्मिलित ज्ञान का एक समूह है। और लखनऊ संप्रदाय ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु स्पष्ट की। मुखर्जी कहते हैं, समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धांत का एक ऐसा पक्ष है जिसका कि संबंध संस्थाओं की संरचनाओं के अंतर्गत संचार और परिस्थिति में सामाजिक संबंधों से है। यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन बिंदु जो है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक समुदाय में व्यक्ति है और समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले आधारभूत परिस्थिति संबंध है, जैसे कि नातेदारी है, प्रतिस्पर्धा है, प्रभुता है, सहयोग है। ये सब आधारभूत परिस्थिति संबंध है। इसके साथ मूल्यों के समाजशास्त्र के संबंध में भी लखनऊ जो संप्रदाय है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। लखनऊ संप्रदाय ने मूल्यों के समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र का कार्य मूल्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है,
पुराने मूल्यों के कार्यों का विश्लेषण करना और नए मूल्यों का मूल्यांकन करना। सामाजिक मूल्य सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। और लखनऊ जो संप्रदाय है उसने सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में संरचना का स्पष्टीकरण करने में विशेष योगदान दिया। और इसके साथ में राधा कमल जो मुखर्जी है उसके नेतृत्व में लखनऊ संप्रदाय ने क्षेत्रीय समाजशास्त्र की अवधारणा का विकास किया था। इसमें जो है बलजीत सिंह के अनुसार ये लिखते हैं, मुखर्जी ने क्षेत्रीय समाजशास्त्र ने समाजशास्त्री विज्ञान के एक नवीन क्रमबद्ध विभाजन से परिचय कराया, जो इस मान्यता पर आधारित है कि क्षेत्रों को गद्यात्मक समाजशास्त्र इकाई मानकर अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। इस अवधारणा के विकास में भी जो लखनऊ संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। मुखर्जी को सामाजिक परिस्थिति शास्त्र का विकास करने वाला प्रमुख विद्वान माना गया। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने मानवीय परिस्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। और इसके साथ साथ लखनऊ संप्रदाय जो है उसने संस्थागत अर्थशास्त्र के विकास में भी सहायता दी थी। लखनऊ संप्रदाय जो है उसने साहित्य व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी रचनात्मक भूमिका निभाई है। पीसी जोशी ने तो इसके योगदान को देखते हुए इससे संप्रदाय का नाम अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का संप्रदाय कहना उचित बताया। और यदि हम बात करें तो भारत में समाजशास्त्र के विकास में नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी लखनऊ संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। और लखनऊ संप्रदाय को भारतीय समाज को समझने में आज क्या सार्थकता है, एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना कठिन है। पीसी जोशी ने अपने लेख में अंत में 2 प्रश्नों को उठाया था। क्या लखनऊ संप्रदाय की विपत्ति को भारतीय समाज, जो कि अब एक तरफ आंतरिक दरारों द्वारा अनुकरण करने और दूसरी तरफ तकनीकी आधुनिकीकरण की परस्पर विरोधी प्रेरणा द्वारा भरा हुआ है, के लिए सार्थकता नहीं है? दूसरा उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये भारतीय समाज विज्ञान जो अब एक तरफ मूल्य तटस्थता तथा दूसरी तरफ ज्ञान के खंडीकरण की स्थिति में प्रवेश कर गया, के लिए सार्थक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लखनऊ संप्रदाय जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र के विकास में। पीसी जोशी है वो लिखते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों की नवीन पीढ़ी को इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए कहा। अपने दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने लिखा, परंतु मेरे विचार में भारतीय राष्ट्रवाद की समकालीन अवस्था में नवीन समस्याओं में सामाजिक रूपांतरण की व्याख्या लखनऊ संप्रदाय की मूल्य परक तथा अखंडीकृत सामाजिक विज्ञान की गहरी दृष्टि तथा उसके द्वारा प्रतिपादित विश्लेषणात्मक उपागम और यंत्रों और अंतर्दर्शनों व मूलभूत अंतर्दृश्य द्वारा काफ़ी सुसाध्य बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लखनऊ संप्रदाय का भारतीय शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धन्यवाद।